सनि नि सरे गरे सनि नि सा नि सरे गरे सनि नि सा नि सरे गरे सनि नि सा। भुजा फैलाए करता प्रतीक्षा, भावी युग है आज तुम्हारी। भुजा फैलाए करता प्रतीक्षा, भावी युग है आज तुम्हारी। आशाएं इस युग की तुमसे, क्या इसकी तस्वीर सवारे। आशाएं इस युग की तुमसे, क्या इसकी तस्वीर सवारे। अपने दायित्वों को निभा दे, अपने दायित्वों को निभा दे, तभी जगत मुस्काएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। जीवन तार का अब हर एक स्वर, जीवन तार का अब हर एक स्वर झंकृत फिर हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। जड़ चेतन हो जाएगा। जड़ चेतन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से। इसलिए भगवत प्रेमियों, गुरु की कृपा के द्वारा जब हम अपने घट के अंदर उस परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेंगे तो हमारे जड़ जीवन में भी चेतना का संचार हो जाएगा और हम भी अपने जीवन के लक्ष्य उस परमात्मा को प्रपन्न कर लेंगे। और यही मानव जीवन का लक्ष्य भी है। इसलिए समस्त देवतागण भी इस धरा पर आने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि इसी धरा पर आकर इंसान मनुष्य रूप धारण करके मोक्ष का अधिकारी बन पाता है। आज श्री सुखदेव मुनि महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर राजा परीक्षित जी का यह सौभाग्य है कि वह उनके मुखार बिंद से प्रभु की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और इधर सूची शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि विशालपुरी में एक बार संतों का जब समागम हुआ तो वहां पर सनक आदि ऋषियों ने नारद जी को बड़ा ही चिंतातुर पाया और उसी चिंतातुर अवस्था में बार बार अपनी वीणा की तारों को झनकृत करते जा रहे हैं और नारायण नारायण कहते जा रहे हैं। सनक आदि ऋषियों ने नारद जी को संबोधित करते हुए कहा, हे देवर्षि, क्या बात है, आप इतने चिंतातुर क्यों लग रहे हैं? तो उस समय नारद जी अपनी चिंता का कारण उन्हें बताते हुए यह कहते हैं, अहं तो पृथ्वीं ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम् एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्तथा न पश्यं कुचित् शर्मा मनः संतोष कारणम। उन्होंने कहा, हे सनक आदि ऋषि जी, मैं इस पृथ्वी लोक को उत्तम लोक समझकर इसका भ्रमण करने के लिए चला गया
मैं काशी, गोदावरी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार अनेकों तीर्थ स्थलों पर गया, परंतु मुझे कहीं पर भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। कलिना धर्म मित्रेण धरेयंग बाधिता धुना। सर्वत्र कलिकाल का प्रसार हो रहा है। सत्यं नास्ति तपः शोच्यं दया दानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवकः वराकः कूटभाषिणा। ना योगी नैव सिद्धो। उन्होंने कहा कहीं पर भी मुझे सत्य दृष्टि गोचर नहीं हुआ, मुझे शोच दया दान कहीं पर दिखाई नहीं दिया। लोग स्वार्थी हो रहे हैं, स्त्रियों का क्रय विक्रय हो रहा है, सर्वत्र कलिकाल का प्रभाव है, अधर्म ही अधर्म दृष्टि गोचर हो रहा है। और ऐसे अधर्म का अवलोकन करते हुए मैं वृंदावन पहुंच गया। जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां नारद जी एक दृश्य को देखते हैं। वहां पर एक युवती है और उस युवती के पास दो पुरुष वृद्ध अवस्था में है जो अचेत पड़े हुए हैं। वो युवती बार बार उन्हें जगा रही है, जगाने का प्रयत्न कर रही है। यमुना जी के पास जाती, अपनी अंजलि में जल लेती है, उनके ऊपर आकर डालती है और उन्हें बार बार उठाने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन वो दोनों पुरुष चेतन अवस्था को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उनमें चेतना का संचार नहीं हो रहा है। नारद जी इस दृश्य को देख रहे हैं और कौतूहलवश वे उस युवती के पास पहुंच गए। जैसे ही उसके समीप पहुंचे तो वहां जाकर कहने लगे, काशी त्वं काव्यमौ वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, कौन है आप अपने दुख का कारण बताइए। और ये दोनों वृद्ध पुरुष आपके क्या लगते हैं जिनको आप बार बार जगाने का प्रयत्न कर रही हैं। जैसे ही नारद जी ने यह कहा तो उस समय वह युवती कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ ते तनियौ मतौ ज्ञान वैराग्य ना मानौ काल योगेन जर जरौ। उन्होंने कहा, हे नारद जी, मैं भक्ति देवी हूँ और ये दोनों जो पुरुष देख रहे हैं ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य, सर्वत्र कलिकाल का प्रभाव होने के कारण, लोगों की अधर्म में रुचि होने के कारण हम तीनों की शक्ति क्षीण हो गई, हम तीनों कुरूप अवस्था को प्राप्त हो गए। जैसे तैसे करके मैं इन दोनों को इस वृंदावन में लेकर आई, यह सोचकर कि इस भूमि को प्रभु के चरणों की रज प्राप्त है। गोपियों की प्रेमा भक्ति के कारण इस मिट्टी का कण कण आज भी प्रज्वलित है। और जानते हैं नारद जी, जैसे ही मैं इस वृंदावन में आई, मैं यौवनावस्था को प्राप्त हो गई, मेरे में चेतना का संचार हो गया, मैं अत्यंत रूपवती हो गई। परंतु मेरे ये दोनों पुत्र अभी भी अचेत अवस्था में हैं। आप कुछ कीजिए ना नारद जी। नारद जी ने हर प्रकार से भक्ति देवी को समझाया और कहने लगे, हे भक्ति देवी, अरे आप तो प्रभु को प्राणों से भी प्रिय हैं, इस प्रकार से विषाद ना कीजिए। लेकिन भक्ति देवी के बार बार कहने पर नारद जी प्रयास करते हैं उन्हें जगाने का। वह ज्ञान और वैराग्य के समीप जाते हैं, आवाज लगाते हैं, ओ ज्ञान, ओ वैराग्य, उठो, अपनी आंखें खोलो, अपने नेत्र खोलो, इस निद्रा का परित्याग करो। जैसे तैसे करके वो अपनी थोड़ी सी आंखें खोलते, परंतु पुनः उनके ऊपर मूर्छा आ जाती, उनमें चेतना का संचार नहीं हो पा रहा था। और उस समय नारद जी हताश हो गए, एकदम से निराश हो जाते हैं। और फिर उन्होंने वेदांत घोष किया, वेद ध्वनि की, गीता पाठ भी किया, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। वो अत्यंत उदास हो गए। लेकिन तभी वहां पर एक गंभीर आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी तदैव बुन्मा ऋषि खिद्दतामिति उद्भं सफलेस्थं भविष्यति न संशया एतदर्थं तु सत्यकरं सुरषेत्वं समाचारा तते कर्माभिधास्यन्ति साधुवा साधुभूषणा साधुवा साधुभूषणा। हे देवर्षि, आप खेद मत कीजिए, आपका ये उद्योग विफल नहीं जाएगा। आप एक सत्य कर्म का अनुष्ठान कीजिए और उस सत्य कर्म के बारे में आपको कोई सत्य पुरुष बताएगा। और जैसे ही आप इस सत्य अनुष्ठान करेंगे, ज्ञान और वैराग्य में चेतना का संचार हो जाएगा, उनमें चेतना का संचार हो जाएगा। और ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। नारद जी सर्वत्र गए, अनेकों मुनीश्वरों से मिले, उनकी बात को सभी ने ध्यान से श्रवण तो किया, लेकिन उपाय कोई भी नहीं बता रहा था।
वो कौन सा अनुष्ठान किया जाए जिसके द्वारा ज्ञान और वैराग्य में चेतना का संचार हो जाए। लेकिन सर्वत्र एक चर्चा का विषय छिड़ गया। जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष, गीता पाठ से भी ज्ञान और वैराग्य में चेतना का संचार नहीं हुआ, फिर अन्य कोई साधन रह नहीं जाता है। ये सारा वृतांत सनक आदि ऋषियों को नारद जी ने बताया। तो उस समय नारद जी को सनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे देवर्षि, आप ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, भागवत ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करवाइए, और उसके अनुष्ठान करवाते ही ज्ञान और वैराग्य में चेतना का संचार हो जाएगा। नारद जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा महानुभावों, कहते हैं कि अगर मन में कोई संशय हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप जैसे संतों के श्री चरणों में रखकर उसको दूर कर लेना चाहिए। आपने मुझे भागवत ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान के लिए प्रेरित किया, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, एक भ्रम है मेरे अंदर कि जब वेदांत ध्वनि से, वेदांत घोष से, गीता पाठ से भी कुछ लाभ नहीं हुआ ज्ञान और वैराग्य को, तो फिर इस ज्ञान यज्ञ से। सनक आदि ऋषि मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे नारद जी, अरे इतने नादान ना बनिए, यूं लीला ना कीजिए प्रभु की तरह। क्या आप नहीं जानते हैं, वेदो उपनिषदांग सार जाता भागवती कथा, अति उत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृता। अरे देवर्षि, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, ये ज्ञान यज्ञ है, ये वेदों का सार है, सार, और ये फल रूप में अलग से हमें प्राप्त हुई है। और इसका आस्वादन करते ही जीव कली काल के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष का साधन भी प्राप्त हो जाता है। अरे नारद जी, क्या आप नहीं जानते हैं, अमूला ग्राम ग्रस्थिष्ठन नास्ते न स्वाध्यते यथा यह भुवः संग पृथक भूता फल ही विश्व मनोहरा, यथा दुग्धे स्थितं सर्पिन न स्वधायोपकल्पते पृथक बुधांग ही तद्गव्यंग देवानाम रसवर्धनं, इक्षूणामपि मध्यांतं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता च समिष्ठा तथा भागवती कथा। अरे नारद जी, जो रस होता है वो पेड़ की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत तक होता है, लेकिन एक इंसान उस रस का आस्वादन ऐसे नहीं कर सकता है। वही रस जब फल के रूप में हमें प्राप्त होता है, फिर इंसान उस फल को खाता है और उस रस की प्राप्ति कर पाता है। हे देवर्षि, आप इस बात से भी भिज्ञ हैं कि दूध में सदैव घी विद्यमान रहता है, लेकिन दूध में अंगुली घुमाने से कभी घी की प्राप्ति नहीं होती है। उस दूध को एक प्रक्रिया में से गुजारना पड़ता है और फिर कहीं जाकर घी की प्राप्ति होती है। वही घी फिर देवताओं का श्रृंगार बनता है, देवताओं के स्वाद में भी वृद्धि करता है। हे नारद जी, ईख टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो, लेकिन उस टेढ़ी मेढ़ी ईख रस से परिपूर्ण होती है, लेकिन वही रस जब खांड के रूप में हमें प्राप्त होता है तो हम उसका आस्वादन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये भागवत कथा भी वेदों का सार है, जो हमें अलग रूप से प्राप्त हुई है। आप इस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, ज्ञान और वैराग्य में चेतना का संचार हो जाएगा। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, अरे आकाशवाणी ने जिन महापुरुषों की बात की थी, जिस सत्य पुरुष की बात की थी, मुझे आपके दर्शन हो गए। अब जब आपने मुझ पर इतनी कृपा की है, तो अब मुझे वह स्थान भी बता दीजिए जिस स्थान पर मैं इस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कर सकूं। तो उस समय सनक आदि ऋषि नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, हरिद्वार के समीप आनंद घाट नामक स्थान पर इस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करवाइए। उस समय नारद जी उन्हें प्रणाम करके वहां से चल पड़े। लेकिन जब तक नारद जी हरिद्वार पहुंचते हैं, हम यहाँ कुछ क्षण के लिए रुककर एक तथ्य पर विचार करेंगे। सनकादि ऋषियों ने कहा, हरिद्वार के समीप आनंद घाट नामक स्थान पर इस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। लेकिन भगवत प्रेमियों, प्रभु की ये पावन कथा तो कहीं पर भी की जा सकती है। आज आपके क्षेत्र में हो रही है, कल किसी गांव में भी हो सकती है। हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में, हर प्रांत में, हर राज्य में, हर देश में हो सकती है। प्रभु की कथा के लिए कोई सीमा नहीं है, उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर सनक आदि ऋषियों ने ऐसा क्यों कहा, हरिद्वार के समीप आनंद घाट नामक स्थान पर? क्योंकि हमारे महापुरुष
जिन्होंने इन धार्मिक ग्रंथों की रचना की, वो कभी भी बाहर की ओर इंसान को नहीं जोड़ते हैं, इंसान को सदैव आंतरिक जगत की ओर ही प्रेरित करते हैं। और हरिद्वार क्या है? हरि का द्वार, हरि का घर। और हरि का द्वार कौन सा है? हमारा ये शरीर। इसलिए हमारे उपनिषदों के ऋषियों ने कहा, अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पुर योध्या। 8 चक्रों और 9 दरवाजों से युक्त हमारे इस शरीर को हरिद्वार भी कहा गया, अयोध्या भी कहा गया, मथुरा भी कहा गया, काशी कहकर भी संबोधित किया, क्योंकि ये हरि का द्वार है, हरि का मंदिर है, हरि का घर है ये। और इसी हरि के द्वार में जब हम प्रवेश करते हैं तब हमें आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस शरीर के 9 दरवाजे हैं, इंद्रियां रूपी 9 दरवाजे हैं, और वह 9 के 9 इंद्रिय रूपी दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं, जिसके द्वारा इंसान संसार के विषय वासनाओं का पान करते हुए इस संसार में लिप्त हो रहा। इन 9 दरवाजों के द्वारा इंसान कभी भी परमात्मा के घर में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा का एक द्वार है जिसे दशम द्वार कहकर संबोधित किया गया। और वह दशम द्वार कहाँ पर है? जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जहाँ बहनें बिंदी लगाती हैं, पंडित जन भी तिलक लगाते हैं, इस स्थान पर परमात्मा का वह द्वार है, वह दशम द्वार है। लेकिन इस द्वार को कोई भी खोल नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने इस द्वार को खोलने की जो शक्ति थी वो एक पूर्ण गुरु को प्रदान कर दी। पूर्ण गुरु के हाथ में इस दरवाजे पे जो ताला लगा है उसकी चाबी एक समय के पूर्ण गुरु के हाथों में थमा दी, और वह पूर्ण गुरु अपनी कृपा के द्वारा शिष्य के मस्तक के ऊपर जब अपना हस्त रखता है तब इंसान का ये द्वार खुलता है और इंसान अपने घट के अंदर प्रवेश करता है। भगवत प्रेमियों, किसी भी प्रकार से आप इस दशम द्वार को खोल नहीं सकते हैं, प्रभु के इस द्वार को उद्घाटित नहीं कर सकते हैं। आप जप कीजिए, तप कीजिए, शास्त्र अध्ययन कीजिए, मंत्रों का रटन करते रहिए, जितने मर्जी आप कर्म कांड करते रहिए, हमारे महापुरुष कहते हैं इन सब के द्वारा हरि का द्वार नहीं खुल सकता। और विडंबना है आज समाज की, समाज के लोगों की, कि समाज में ऐसे तथाकथित संत हैं, जब इंसान उनके पास जाता है तो तथाकथित संत लोगों के हाथों में यही जप की, तप की, शास्त्र अध्ययन की, यज्ञ की जो चाबियां वो थमा देते हैं और यह कहते हैं इन चाबियों के द्वारा आप अपने इस द्वार को खोलिए, आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। लेकिन भगवत प्रेमियों, इन सब चाबियों का प्रयोग आप सारी उम्र करते रहे, ये चाबियों के द्वारा ये प्रभु का द्वार खुल नहीं सकता है। संसार में ऐसे असंख्य लोग हैं जो परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, परमात्मा के द्वार में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही रास्ता नहीं मिल पा रहा, उन्हें ऐसा गुरु नहीं मिल पा रहा जो उनके प्रभु के द्वार को खोल दे। और अक्सर लोग यह कहते हैं कि समाज में इतने संत हो चुके हैं, हम किसे संत मान लें? हर संत तो श्रद्धा और भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है। असंख्य ऐसे संत हैं जो अपने ही चरित्र से गिर चुके हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हुए उनका चरित्र मलिनता से परिपूर्ण है। ऐसे संत भला इंसान के जीवन का कल्याण कैसे कर सकते हैं? ऐसे संत भला इंसान को परमात्मा का दर्शन कैसे करवा सकते हैं? इसलिए संतों के पास तो जाना ही नहीं चाहिए। भगवत प्रेमियों, आज के परिवेश में और आज के समाज में फैले हुए संतों की ऐसी दशा को देखकर जनमानस डर चुका है, भयभीत हो चुका है, और डरेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उनकी श्रद्धा और भावना के साथ खिलवाड़ जो हो रहा। लेकिन इस खिलवाड़ के पीछे कारण क्या है? क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। जानते हैं आप? जरा बजा कर दिखाइए, क्या बात है। जिस प्रकार दोनों हाथों से ताली बजती है, इसी प्रकार से अगर समाज में तथाकथित संत हो चुके हैं जो आपकी श्रद्धा और भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों का भी हाथ है, क्योंकि आप लोगों के पास पूर्ण संत को परखने की कसौटी नहीं है। क्योंकि भगवत प्रेमियों, अगर समाज में आधे अधूरे संत हैं तो पूर्ण संत भी इन्हीं संतों के बीच में ही है। खोज आपको करनी पड़ेगी, पहचान आपको करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से जब असली चीज होती है तो उसकी नकली चीज भी आती है, अगर असली नहीं है तो उसकी नकली वस्तु भी कभी नहीं आएगी। हमारी सरकार ने 500 का नोट चलाया,
जानते हैं ना सभी। लेकिन जब हमारी सरकार ने इस 500 के नोट को चलाया था तो उस समय क्या हुआ, नकली नोट बनकर आने शुरू हो गए। लोगों की मेहनत की कमाई यूं ही व्यर्थ जाने लगी और उनके हाथों में 500 के नकली नोट आने लगे। और उस समय हमारी सरकार ने जनमानस को जगाया, उन्हें बताया कि जब भी आपके हाथों में 500 का नोट आए तो उसे परखिएगा। मुझे आज भी याद है कि दूरदर्शन के ऊपर यह दिखाया जाता था कि जब भी आपके हाथों में 500 का नोट आए तो उस 500 के नोट को अच्छी तरह से पहले परखिएगा, फिर अपनी जेब में डालिएगा। और वो बताते थे कि 500 का नोट जब आपके हाथ में आए उसे थोड़ा झुकाइए, जो सफेद वाला हिस्सा है वहां आपको महात्मा गांधी जी का चित्र दिखाई देगा। उसे थोड़ा सा हॉरिजेंटल वे में घुमाएंगे तो जहां पर हरी पट्टी है वहां पर भी 500 का चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगा। अगर उसी 500 के नोट को आप नीली बत्ती के नीचे लेकर जाएंगे तो उस 500 के नोट में छोटे छोटे टुकड़े हैं जो चमकते हैं, और उसी 500 के नोट को और आप झुकाएंगे तो सिल्वर लाइन की एक पट्टी आपको खंडित रूप में दिखाई देगी। अगर ये सारे गुण उस 500 के नोट में है तो आप उस 500 के नोट को अपनी जेब में डाल लीजिए, अगर नहीं है तो उसे वापस कर दीजिए। भगवत प्रेमियों, हमारी सरकार ने 200 का नोट नहीं चलाया है। अगर 200 का असली नोट नहीं है तो 200 का नकली नोट भी बाजार में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जहां असल होती है नकल भी वहीं पर होती है। इसलिए संसार में अगर तथाकथित संत आपकी श्रद्धा वो भावना के साथ खिलवाड़ करें तो उन्हीं झूठे संतों के बीच में एक पूर्ण संत है जो आपके घट के अंदर परमात्मा का दर्शन करवा देगा, जो आपके दिव्य दृष्टि को खोल देगा, हरि के द्वार को खोलकर आपको घट के अंदर ही परमात्मा की अनुभूति करवाएगा। ये पूर्ण गुरु की पहचान होती है। अगर कोई संत आपके मस्तक पर हाथ रखकर अपनी कृपा के द्वारा आपके घट के अंदर परमात्मा का दर्शन करवा दे, परमात्मा के प्रकाश रूप की अनुभूति आपके घट के अंदर करवा दे, तो वही शास्त्र कहते हैं वही पूर्ण संत है। और जब आप उस पूर्ण गुरु की कृपा के द्वारा अपने घट के अंदर उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, आपकी आत्मा प्रसन्नता से झूम उठेगी, क्योंकि जिस आनंद की खोज वो बाहर कर रही है उसे उस आनंद की अनुभूति घट में ही हो जाती है, इस हरि के द्वार के अंदर ही हो जाती है। इसलिए सनक आदि ऋषियों ने कहा हरिद्वार के समीप आनंद घाट नामक स्थान पर, क्योंकि जो आनंद का स्रोत है वो हमारे इसी शरीर रूपी घट के अंदर ही है, जिसे गुरु की कृपा के द्वारा जाना जा सकता है। और सनक आदि ऋषियों ने हरिद्वार के समीप इस आनंद घाट नामक स्थान पर इस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान किया। भक्ति देवी अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्रों सहित वहां पर विराजमान हो गई। कथा के पिपासु श्रद्धालुगण कथा को श्रवण करने के लिए उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वहां पर सनकादि ऋषि पधारे, नारद जी ने उनके चरणों को प्रक्षालित किया, विधिवत उनका पूजन किया और यथोचित स्थान उन्हें प्रदान किया। सनकादि ऋषि अपने आसन पर विराजमान होते हैं और प्रभु की कथा वांचनी आरंभ कर देते हैं। भक्ति देवी भी वहीं पर बैठी और हाथ जोड़ते हुए खड़ी हुई और कहने लगी, हे महानुभावो, आपने इस कथा अमृत का पान इन श्रद्धालु गणों को करवाया, जिसको श्रवण करके मैं पुष्ट हो चुकी हूँ। अब मुझे यह बताइए कि मैं कहाँ पर निवास करूं। सनक आदि ऋषि जी कहने लगे, हे भक्ति देवी, आप प्रभु को प्राणों से भी प्रिय हैं और आप ही हैं जो भक्तों को भगवान तक पहुंचा देती है, भगवान के दर्शन करवा देती है। इसलिए आप सभी भक्तों के अंतःकरण में विराजमान हो जाइए। जैसे ही भक्ति देवी ने यह श्रवण किया, उसी समय क्या हुआ, भक्ति देवी सभी के अंतःकरण में जाकर विराजमान हो जाती है और सभी अपने घट के अंदर प्रभु का दर्शन करते हैं और इतने भाव विभोर हुए आनंद से झूमने लग जाते हैं और इतने प्रसन्न है कि सर्वत्र भक्ति का प्रवाह चल पड़ा। अबीर गुलाल की वर्षा होने लगी। ऐसी वर्षा हुई, इतने झूमे लोग कि वहां हमारे श्री हरि चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो बोलिए ज्योति प्रदायक श्री हरि की जय। इधर जैसे ही प्रभु प्रकट हुए, हर कोई उनके दर्शन कर रहा है, आनंद विभोर हो रहा है, अबीर और गुलाल की वर्षा हो रही है, सभी झूम झूम जा रहे हैं, प्रभु का भजन संकीर्तन कर रहे हैं। तो आइए, जहाँ पर समस्त लोग इतने प्रसन्न होकर प्रभु का भजन संकीर्तन कर रहे हैं, हम भी उनकी प्रसन्नता में सम्मिलित होते हैं।
हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। जो नाम हरि का ध्याते वो जीवन में सुख पाते। जो नाम हरि का ध्याते वो जीवन में सुख पाते। तू भी जप ले सदा हरि नाम रे। तू भी जप ले सदा हरि नाम रे। बन जाएंगे बिगड़े काम रे। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। सभी के दोनों हाथ ऊपर। हर चरणों में तीरथ सारे करते पूजन देव बिसारे। हरि चरणों में तीरथ सारे करते पूजन देव बिसारे। हर चरणों में तीरथ सारे करते पूजन देव बिसारे। हरि चरणों में तीरथ सारे करते पूजन देव बिसारे। मन गाले हरि गुण गान रे। मन गाले हरि गुण गान रे। बन जाएंगे बिगड़े काम रे। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। हरि हरि भज हरि हरि जय जय श्री हरि हरि। सभी के दोनों हाथ ऊपर। तालियों का सहयोग देते हुए जय हो। हर की शरण में जो भी आए भव बंधन से मुक्ति पाए। हरि की शरण में जो भी आए भव बंधन से मुक्ति पाए। हरि की शरण में जो भी आए भव बंधन से मुक्ति पाए। हरि शरण में जो भी आए भव बंधन से मुक्ति पाए। हरि शरण में जो भी आए भव बंधन से मुक्ति गाए पाए। महिमा जो सुबह हो शाम रे। गाए महिमा जो
प्रभाव वहां पर चला, ज्ञान और वैराग्य में चेतना का संचार हो गया। और नारद जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न कि जिस उद्देश्य हेतु इस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था, प्रभु की कृपा से वो सफल हो गया, वो पूर्ण हो गया। ज्ञान और वैराग्य में चेतना का संचार हो गया, ज्ञान और वैराग्य युवावस्था को प्राप्त हो गए। सनक आदि ऋषि जी भी अत्यंत प्रसन्न है। लेकिन भगवत प्रेमियों, ज्ञान क्या है, वैराग्य किसे कहते हैं और भक्ति क्या है? भक्ति के विषय में अक्सर हम कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन हमने भक्ति की सही परिभाषा को अभी तक नहीं जाना है। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि एक होती है भक्ति व दूसरी होती है विभक्ति। विभक्ति का भाव होता है विच्छेद हो जाना, अलग हो जाना, और भक्ति का भाव होता है मिलाप हो जाना। किसका किससे विच्छेद हो जाना, किसका किससे मिलाप हो जाना। जब यह जीव आत्मा इस धराधाम पर आती है, जब उसका जन्म इस धरा पर होता है, वो मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आती है, तो वो प्रभु से विच्छेद हो जाती है, उस प्रभु से दूर हो जाती है, प्रभु से अलग हो जाती है। लेकिन भक्ति के द्वारा यही जीवात्मा पुनः परमात्मा का संग करती है, परमात्मा का दर्शन करती है। और जब वह परमात्मा का संग करती है, परमात्मा का दर्शन अपने अंतःकरण में करती है, तब भक्ति का शुभारंभ होता है। इसलिए भक्ति कोई बाहर का विषय नहीं है, भक्ति आंतरिक जगत का विषय है। इसलिए रामचरितमानस में भी गरुड़ जी को काकभुशुंडी जी समझाते हैं, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उन्होंने कहा राम की भक्ति बाहर नहीं है, वो तो उर में बसती है, अंदर बसती है भगवान की भक्ति। और उस भगवान की भक्ति की पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा हमारी भक्ति का शुभारंभ हो चुका है? तो आगे उन्होंने समझाते हुए कहा, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उन्होंने कहा अंदर में परमात्मा का प्रकाश हो रहा है, इतना प्रकाश हो रहा है कि उस प्रकाश को करने के लिए किसी घी तेल बाती की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः ही हो रहा है। अब जब गुरु जीवन में आते हैं, वो अपनी कृपा के द्वारा ब्रह्म ज्ञान जब प्रदान करते हैं, इंसान अपने घट के अंदर ईश्वर का दर्शन करता है, उस दिन सही अर्थों में उसकी भक्ति का आरंभ होता है और इंसान की जो भक्ति है आगे की ओर अग्रसर होती। क्योंकि जब गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, तब भक्ति का शुभारंभ होता है। और जैसे जैसे इंसान इस भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है, प्रभु का ध्यान करता है, सुमरन साधना करता जाता है, उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। ज्ञान समझ आ गई, भक्ति के बारे में भी समझ आया। किसी जिज्ञासु ने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से कहा, गुरुदेव ये वैराग्य ऐसा शब्द है जिसे मैं सरल तरीके से समझ नहीं पा रहा हूं, कृपया आप मुझे किसी उदाहरण के माध्यम से बताइए वैराग्य क्या है। महाराज जी ने कहा, अगर मन में राग है, द्वेष है, आसक्ति है, मोह है, लगाव है, तब तक वैराग्य नहीं हो सकता। जब आपका मन समस्त इन बंधनों से मुक्त हो जाता है, तब इंसान के अंदर वैराग्य आता है। उस व्यक्ति ने फिर कहा, महाराज जी कोई उदाहरण देकर समझाइए। तो गुरु महाराज जी ने मीरा जी के जीवन की घटना सुनाई। महाराज जी ने बताया कि मीराबाई एक दिन अपने कक्ष में अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी, और उस समय मीराबाई जी बांके बिहारी कृष्ण मुरारी के चित्र में रंग भर रही थी। पूरी तल्लीनता के साथ, समस्त मनोवृत्तियों के साथ वो अपने कन्हैया के साथ ही रमी हुई थी और रंगों से अपने कन्हैया को सजा रही थी कि पास में अनेकों सखियां हंसी ठिठोली कर रही थी। हर एक सखी ने हंसते हुए कहा, अरे सखी, जब मेरा विवाह होगा ना, अपने ससुराल जाते मैं सबको अपने बस में कर लूंगी, अपने पति को भी अपने बस में कर लूंगी, फिर तो वो मेरे इशारों पर नाचेंगे। और जैसे ही ये कहा, सारी सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतने में दूसरी सखी ने कहा, अरे सखी, मैं तो एक राजकुमार से शादी करूंगी जो बहुत सुंदर हो, जो मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करे, मुझे घुमाने के लिए लेकर जाए, जो मैं मांगू वो मेरी मांग को पूरा कर दे, और फिर मैं भी उसको अपने वश में कर लूंगी। जैसे जैसे सखियां बात सुनती खिलखिलाकर हंस पड़ती। एक सखी कहने लगी, ना बाबा ना,
कहना जितना सरल है, करना उतना ही कठिन है। अरे जब मैं ससुराल में जाऊंगी ना, सबके साथ प्रेम से बर्ताव करूंगी, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करूंगी, और जब मेरे व्यवहार से जब वो सभी प्रसन्न हो जाएंगे तो वो सभी अपने आप ही मेरे अधीन हो जाएंगे। मुझे कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे तो प्रेम का हथियार चलाना है और उस प्रेम के हथियार से ही मैं सबको अपने वश में कर लूंगी। सभी हंस रही हैं, हंसी ठिठोली कर रही हैं, एक दूसरे के मन के भावों को जान रही हैं कि तभी मीरा की सखी बाला ने मीरा को संबोधित करते हुए कहा, अरे ओ मीरा, अरे देखना, सभी अपने मन के भाव कह रही है, अपने भावी पति के बारे में, अपने भावी ससुराल के बारे में बता रही है। अरे आ ना मीरा, अरे हमारे पास आ, तू भी बता ना, कैसा पति चाहती है तू, कैसा ससुराल चाहती है, और अगर तेरे जीवन में पति आया, उस पति से तू क्या अपेक्षाएं करती है। मीराबाई कहने लगी, नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे अपने कन्हैया के चित्र में रंग भरना है। बाला ने कहा, अरे मीरा, रंग तो बाद में भी भरा जा सकता है ना, आओ ना मीरा, देखो सभी कितने खुश हैं, सभी अपने मन की बातें विचार रख रहे हैं। मीरा तुम भी बताओ ना, कैसा पति चाहती हो, कैसा ससुराल चाहती हो, तू क्या चाहती है, तेरा पति तुझसे कैसे प्रेम करे, तू क्या चाहती है, तेरा पति तेरी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करे। जैसे ही मीरा ने यह सुना तो मीरा उसी समय अपनी सखी बाला के पास आती है। मन पर, मुख के ऊपर एक मधुर मुस्कान, नेत्र सजल हैं, और उस समय मीराबाई ने अपनी सखी बाला को कहा, बाला जानती है मैं क्या चाहती हूँ। उसी समय बाला को बताने के लिए मीरा ने अपना एक तारा उठाया और एक पद की रचना कर दी, और उस पद को एक तारे के ऊपर गुनगुना उठी, और गुनगुनाते हुए मीराबाई क्या कह उठी, बाला मैं बैरागन होंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। जिन भेषा मेरो साहब रीझे, सोही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन होंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेस, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेस, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छटकावा के, बाला मैं बैरागन होंगी, बाला मैं बैरागन
मीराबाई जी ने कहा, बाला मैं बैरागन होंगी, जिन्हीं भेषा मेरा साहे परिचय सोई भेष धरूंगी। अरे बाला, अब मैं ऐसा बन जाना चाहती हूँ, ऐसा बन जाना चाहती हूँ कि मेरा कन्हैया मुझे जैसा बनाना चाहता है मैं वैसा बनना चाहती हूँ। वो मुझे जहाँ बिठाने के लिए कहे मैं बैठ जाना चाहती हूँ, वो जहाँ मुझे उठाने के लिए कहे मैं वहां से उठ जाना चाहती हूँ। हे बाला, मैं ऐसा बनना चाहती हूँ कि मुझ में मेरी मैं ना रहे। बाला, मैं ऐसा बनना चाहती हूँ कि मुझ में मेरी कोई इच्छा ना रहे, मैं हर तरह से उसकी इच्छा में समाहित हो जाऊं। बाला, अगर मेरा गिरिधर गोपाल ये कहेगा कि मैं भगवे वस्त्रों को धारण करूंगी तो कर ले, तो मैं करूंगी, मैं भगवे वस्त्र धारण करूंगी। अगर मेरा श्याम कहेगा कि मैं अपनी मांग को मोतियों से सजा लूं, ये मीरा सजाएगी। बाला, मैं उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को समाहित कर देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई इच्छा रह जाए, मैं हर उसकी इच्छा के ऊपर चलना चाहती हूँ। अगर वो मुझे कहे कि तू अपने बालों को बांध ले तो मैं बांधने के लिए तैयार हूँ। अगर वो कहे कि तू अपने बालों को खोल ले तो मैं खोलने के लिए तैयार हूँ। मैं सब कुछ वो करूंगी बाला जो मेरा गिरधर गोपाल मुझसे चाहता है। मैं वो कुछ नहीं करना चाहती जिससे मेरा गिरधर गोपाल मुझसे नाराज हो जाए। मैं उसकी उदासी, उसकी नाराजगी को सहन नहीं कर पाऊंगी। अगर मेरी इच्छा हुई तो बाला, मेरे कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अरे बाला, मेरा अस्तित्व तो मेरे गिरधर गोपाल के कारण है। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, मेरा सर्वस्व मेरा कन्हैया है, मेरा गिरधर है, मेरा गोपाल है। अब तो इस शरीर में जो प्राण है वो भी उसका नाम लेकर चलते हैं। अब मेरा ये शरीर भी मेरा नहीं है, इस शरीर के प्राण तो उसी में ही बस रहे हैं। बाला, मेरी कोई इच्छा नहीं है। अरे उसको मैं अपने वश में कैसे करूं जिसने सारी दुनिया को अपने वश में किया हुआ है। मैं उसको अपनी इच्छाओं के आधार पर कैसे नचाऊं जो सारी दुनिया को नचा रहा है। अरे बाला, मैं तो मात्र उसी की इच्छा के अनुसार चलना चाहती हूँ। मेरा गिरधर जिस हाल में मुझे रखे मैं उसी हाल में रहना चाहती हूँ। बाला, मैं उसी हाल में रहना चाहती हूँ, मेरी यही इच्छा है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, ये वैराग्य की पराकाष्ठा हुआ करती है, जहाँ पर एक शिष्य का, एक भक्त का अपना कुछ भी नहीं होता। वो पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देता है। उसकी स्व की इच्छा कभी शेष नहीं रहती है। उसके सारे मोह के बंधन खत्म हो जाते हैं। वो समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपने कन्हैया के बंधन में बंध जाता है। वो समस्त रिश्ते नातों से, रिश्तेदारों से नाता तोड़कर अपने प्रभु से नाता जोड़ लेता है। वो अपने प्रेम का जितना भी सागर है वो अपने प्रभु के चरणों में उड़ेल देता है, क्योंकि उसे अगर कुछ दिखाई देता है तो मात्र अपने प्रभु में। वो सर्वस्व अगर कुछ देखता है तो अपने गिरिधर गोपाल में, अपने आराध्य में देखता है। और उस समय ये वैराग्य की प्रबलता होती है। और यह वैराग्य की प्रबलता ज्ञान जब मिलता है, और ज्ञान के बाद जब इंसान अपने घट के अंदर परमात्मा का अनुभव करता है, उसका दर्शन करता है, तब उसकी भक्ति का शुभारंभ होता है। और जैसे जैसे भक्ति के मार्ग पर चलता है उसके अंदर वैराग्य की प्रबलता प्रगाढ़ होती चली जाती है, और वह धीरे धीरे करके अपने प्रभु का प्रिय बन जाता है और प्रभु के श्री चरणों का दास बनकर अपने जीवन को व्यतीत करता है। और यही ये ज्ञान, वैराग्य और भक्ति हमें यही संदेश दे रही है। हम भी गुरु की कृपा के द्वारा उस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न करें। हम भी अपने अंतःकरण में उस भक्ति का शुभारंभ उस ईश्वर को देखकर करें, तभी हमारे अंदर भी वैराग्य की प्रबलता प्रगाढ़ होगी। सनक आदि ऋषि जी की कृपा के द्वारा ज्ञान और वैराग्य चेतना को प्राप्त हो गए। इधर नारद जी भी अत्यंत प्रसन्न है। सनक आदि ऋषि जी कहने लगे, नारद जी, हम जानते हैं सर्वाधिक प्रसन्न आप ही हैं,
चलिए आपकी इसी प्रसन्नता को देखते हुए हम आपको एक कथानक सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं हम आपको। बताते हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वेदों का विशेषज्ञ था, प्रकांड विद्वान था वह। आसपास के क्षेत्र में उसकी काफी प्रसिद्धि थी। उसका नाम था, उस आत्मदेव की एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। जैसा नाम था वैसे ही उसके गुण भी थे, और उसका स्वभाव ऐसा था कि जब तक वह अपने पति से या आस पड़ोस से झगड़ा नहीं कर लेती थी, वह चैन से नहीं बैठती थी। और सारे नगर के लोग उसके स्वभाव से भी परिचित थे, आत्मदेव भी परिचित था, लेकिन उसे इस बात का दुख नहीं था। फिर भी वो दुखी था, और दुखी इसलिए कि उसे अभी तक किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। जब कभी आत्मदेव एकांत में बैठ जाता तो वह सोचता, हे प्रभु, क्या मुझे कभी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी? क्या मेरे घर के इस आंगन में कभी किसी बालक की किलकारियां नहीं गूंजेंगी? क्या कोई मुझे पिता कहकर संबोधित करने वाला नहीं होगा? क्या मेरी पत्नी को कोई मां कहकर नहीं बुलाएगा? क्या मैं कभी भी किसी की उंगली पकड़कर उसे चलना नहीं सिखाऊंगा? कैसा इंसान हूं मैं? और एक दिन आत्मदेव का यह दुख इतना बढ़ गया कि वो इस दुख का संवरण अपने हृदय में नहीं कर पाया, और वह जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल की ओर चला जा रहा है। बढ़ते हुए कदम उसको कहां ले जाएंगे ये स्वयं आत्मदेव भी नहीं जानता था। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य भी अपनी किरणों के साथ प्रदीप्त था। चलते चलते आत्मदेव को पिपासा सताने लग गई। अपनी पिपासा को शांत करने के लिए आत्मदेव किसी जल के स्रोत को खोज रहा है कि उसकी दृष्टि एक तालाब पर पड़ती है। वो सरोवर के समीप जाता है, और उसी सरोवर के समीप में एक महात्मा जी की कुटिया थी, और महात्मा जी प्रभु के ध्यान में तल्लीन थे। आत्मदेव ने वो सरोवर से जल को ग्रहण किया, अपनी पिपासा को शांत किया, और एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो पड़ता है। बिलख बिलख कर रो रहा है, इतनी जोर जोर से रो रहा है आत्मदेव कि उसके रोने की जो ध्वनि थी वो महात्मा जी के कर्णों तक पहुंच गई। इधर महात्मा जी जब अपने ध्यान की अवस्था से बाहर आए, इस रुदन को जैसे ही उन्होंने श्रवण किया, वो अपनी कुटिया से बाहर आते हैं और देखते हैं ये कौन है जो बालकों की भांति रुदन कर रहा है। महात्मा जी उस आत्मदेव के समीप आए और आत्मदेव को संबोधित करते हुए कहने लगे, हरे विप्रवर, क्या हुआ? इस प्रकार से विलाप क्यों कर रहे हैं आप? क्या दुख है आपको? हमसे कहिए। इस प्रकार से रुदन मत कीजिए, चुप हो जाइए, बताइए ना आपको क्या दुख है? आत्मदेव ने भीगी पलकों से उन महात्मा जी को देखा और हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, महात्मा जी, मैं कर्मों का मारा हुआ एक इंसान हूं, मैं अत्यंत कर्महीन हूं। मुझ जैसा कर्महीन इंसान इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। अरे मैं वो अभागा इंसान हूं जिसे आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और महात्मा जी मेरा दुर्भाग्य देखिए, सोचो संतान नहीं है, अपने घर में एक पौधा लेकर आया, बड़े प्यार से धरती माँ की गोद में उसे अर्पित किया, सोचा इसे पालूंगा, पोसूंगा, बड़ा करूंगा, फल देगा, जीवन इसके सहारे कटेगा। कि महात्मा जी मेरे घर आकर वो पौधा भी सूख गया। सोचा गाय लेकर आता हूं, बछड़ा देगी, मन बहल जाएगा, लेकिन ऐसा कर्महीन इंसान हूं महात्मा जी, मेरे घर आकर तो गाय भी बांझ हो जाती है। अरे ऐसे संतान से वहीन घर को धिक्कार है, ऐसी संपत्ति को धिक्कार है, ऐसे कुल को धिक्कार है जहां एक संतान ना हो। अरे महात्मा जी, आपके श्री चरणों में तो जो भी आता है आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। मेरी भी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए ना, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दे दीजिए, मैं पुत्र चाहता हूं, आपका बड़ा उपकार होगा मुझ पर। तो उस समय महात्मा जी कहने लगे, मुंजा ज्ञानं प्रजा रूपं बलिष्ठो कर्मणो गति विवेकं तो समासाध्य त्यज संसार वासना। हे विप्रवर, विवेक से काम लो, इस अज्ञानता का परित्याग करो। हे विप्रवर, आप वेदों के विशेषज्ञ लगते हैं, शास्त्रों को तो आपने पढ़ा ही होगा,
और समस्त शास्त्र यह कहते हैं मानव जीवन का लक्ष्य संतान प्राप्ति नहीं हुआ करता है, ईश्वर की प्राप्ति हुआ करता है। और हे विप्रवर, आप अपनी इच्छा का परित्याग कीजिए और परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा का दर्शन कीजिए। आत्मदेव कहने लगा, नहीं नहीं महात्मा जी, आपके इन विचारों से, सत्संग से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मुझे पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दे दीजिए, अन्यथा आपके इन्हीं श्री चरणों में अपना सिर पटक पटक कर प्राणों का परित्याग कर दूंगा। महात्मा जी ने कहा, अरे विप्रवर, समझने का प्रयत्न कीजिए। संतान कभी भी आपका कल्याण नहीं कर सकती है। क्या जिनके संतानें हैं उनको सुख मिल गया? क्या वो शांति से अपना जीवन व्यतीत करें? जो संतान ना होने पर भी तुम बार बार संतान की कामना कर रहे हो। महात्मा जी की बात सुनकर आत्मदेव कहने लगा, नहीं नहीं महात्मा जी, मुझे तो पुत्र रत्न ही चाहिए। आप मुझे पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दे दीजिए, नहीं तो मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा, यहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। महात्मा जी ने कहा, हे मूर्खानंद, अरे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे हो? अरे ये मानव तन ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, कोई संतान प्राप्ति के लिए नहीं मिला है। और हे विप्रवर, हम अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख रहे हैं, तुम अनेकों ही जन्मों में कभी सूकर बने, कभी कुकर बने, अनेकों योनियों में भटकते रहे हो। और उन असंख्य योनियों में तुम्हारे कितने ही पुत्र व पुत्रियां थी। क्या उन सब ने मिलकर तुम्हारा कल्याण कर दिया, जो आज ये मनुष्य तन प्रपन्न करके भी तुम बार बार संतान प्राप्ति की रट लगाए हुए हो? लेकिन आत्मदेव ऐसा भटका हुआ जीव था कि महात्मा जी के बार बार समझाने पर भी वो समझ नहीं रहा है। और इधर महापुरुष, संत महापुरुष, वह गुरु, वह संत जो उस ईश्वर का साक्षात्कार कर चुके होते हैं और उस ईश्वर से एकाकार हो चुके होते हैं, वो जीव के दुख को नहीं वो जीव के दुख को नहीं देख सकते हैं। वो पहले जीव को समझाते हैं कि संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करके सुख नहीं मिल सकता, सुख का जो साधन वो ईश्वर, उसे प्रपन्न करो। लेकिन जब जीव नहीं मानता तो वह महापुरुष उसकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं, जो पूर्ण संत हुआ करता है, वो साक्षात पवित्रता की मूर्ति हुआ करता है। उसके हाथ, उसके पांव, उसका मुख, उसकी आंखें, सब कुछ पवित्र होते हैं। वो इस संसार को देखते हैं लेकिन संसार की विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होते। इसलिए महापुरुषों के आंखों को कमल नयन कहा जाता है। कमल नयन, उनके हाथों को कर कमल कहकर संबोधित किया जाता है, उनके पांव को चरनार विंद कहकर संबोधित किया जाता है। क्यों? कमल का हार, चरनार अरविंद, मतलब अरविंद का भाव भी कमल हुआ करता है। मुखार विंद कहा, उनके मुख को भी कमल कहकर संबोधित किया गया, क्योंकि कमल की एक विशेषता होती है, वो कीचड़ में जरूर रहता है, कीचड़ में रहते हुए भी वो अपना नाता सदैव सूर्य के साथ बनाकर रखता है। और पूर्ण संत ऐसे ही होते हैं, जीव का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं और अपने मुखार विंद से ऐसे प्रवचनों को निकालते हैं जिन प्रवचनों के द्वारा दलदल में फंसा हुआ इंसान भी दलदल से निकलकर परमात्मा की ओर अग्रसर होता है। उनके हाथों को कर कमल कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि उनके ये हाथ संसारिक कार्यों में कभी लिप्त नहीं होते, माया में कभी लिप्त नहीं होते, बल्कि संसार के लोगों को माया से बाहर निकालते हैं। इसलिए उनके हाथों को कर कमल कहा जाता है। उनके पांव को चरना अरविंद कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि जहां जहां वह चरण चलते हैं, जहां जहां वह चरण पड़ते हैं, वहां एक क्रांति का आह्वान हो जाता है। सोया हुआ समाज जाग जाता है। वह मानव समाज को जगाने के लिए आते हैं। इस संसार रूपी कीचड़ में फंसे हुए लोगों को निकालकर उनके जीवन को कमल जैसा बनाने के लिए आते हैं। और ऐसे पूर्ण संतों का संपूर्ण जीवन ही कमल के समान ही हुआ करता है। ऐसे ही वे महात्मा जी थे। अपनी कुटिया में गए, एक फल लेकर आए और उस फल को महात्मा उन विप्रवर को देते हुए कहा, जाओ विप्रवर जाओ, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, समय आने पर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और आत्मदेव वो प्रसाद लेकर इतना प्रसन्न हुआ कि अपने घर की ओर अग्रसर हो गया। गली से ही आवाजें लगा रहा, अरे ओ भाग्यवान, अरे देख मुझे, मैं फल लेकर आया हूं, मैं प्रसाद लेकर आया हूं, अब हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी, अब हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव भागा भागा जा रहा है और इधर उसकी पत्नी जो थी अत्यंत क्रूर स्वभाव की और अत्यंत आवेश में कहने लगी, अरे क्या चिल्लाते चले आ रहे हो,
मैं बहरी हो गई हूँ क्या जो मुझे सुनाई नहीं देता? अरे इतने सांस लेते हुए क्यों चले आ रहे हो? एक फल पकड़ा हुआ है और गली से चिल्लाते आ रहे हैं मैं फल लेकर आ रहा हूँ। अरे 2-4 किलो फल लेकर आते तो कोई बात भी बनती। तो आत्मदेव कहने लगा, अरे नहीं नहीं भाग्यवान, ये कोई साधारण फल नहीं है, महात्मा जी ने मुझे प्रसाद रूप में दिया है, इसे तुम खाओगी तो हमें संतान की प्राप्ति होगी, हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। खाओ ना भाग्यवान, इसे जल्दी से खा लो ना। धुंधली ने वो फल तो पकड़ लिया लेकिन खा नहीं रही है। आत्मदेव ने फिर कहा, अरे भाग्यवान खाओ ना इसे। इधर धुंधली एकदम से कहने लगी, क्या खाओ खाओ लगा रखी है? अरे एक तरफ आप कह रहे ये महात्मा जी ने दिया है, भला प्रसाद भी इस प्रकार से ग्रहण किया जाता है क्या? अरे पहले नहाऊंगी, स्नान करूंगी, नवीन वस्त्र धारण करूंगी, फिर पूरे सम्मान के साथ आदर के साथ इसे मैं ग्रहण करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं इसे खा लूंगी। आत्मदेव वहां से चला गया, लेकिन धुंधली उस फल को लेकर बैठी हुई है, खाना नहीं चाहती क्योंकि संतान नहीं चाहती। इतने में उसकी बहन आ गई। जैसी धुंधली थी वैसे ही उसकी बहन, वो कहते हैं ना राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, वैसे ही उसकी बहन थी। तो उसकी बहन ने कहा, अरे धुंधली क्या हुआ, तो इतनी उदास क्यों लग रही है? तो धुंधली ने एकदम से कहा, अरे दीदी देखो ना, ये ना जाने किस महात्मा जी के पास गए, ये फल उठाकर ले आए और कहते इसे तू खा ले, हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। भला फल खाने से भी संतान की प्राप्ति होती है? और वैसे भी जीजी, मैं कोई संतान वंतान नहीं चाहती हूँ, और संतान को पैदा करने के लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ता है, मैं उस कष्ट को नहीं सहन कर सकती। अरे नीम कुछ कहेंगे, हकीम कुछ कहेंगे, और ऐसी अवस्था में अगर गांव में डाकू आ गए तो मैं भागूंगी कैसे? मेरे घर में अगर मेरी ननद आ गई तो सारा घर का साजो सामान समेट कर चले जाएगी, और ये मेरे पति देव तो कुछ रोकने वाले भी नहीं है। देखो दीदी, मैं कोई संतान वंतान नहीं चाहती हूँ, और उसके बाद उस संतान का पालन पोषण, ना बाबा ना, मैं ये कार्य नहीं कर सकती हूँ। धुंधली की बहन ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पर संतान होने वाली है, ऐसा करना तू मेरे पति देव को कुछ धन दे देना, उसके बदले में मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी, लेकिन तू गर्भवती होने का ढोंग करती रहना। तभी धुंधली ने कहा, पर दीदी इस फल का क्या करें? उन्होंने कहा, करना क्या है, तेरे आंगन में ये जो बांझ गाय खड़ी है ना, इसे खिला देते हैं। और धुंधली ने वो फल जो महात्मा जी के द्वारा दिया हुआ था, जो पूर्ण संत के द्वारा प्रदान किया हुआ था, उसका निरादर करते हुए वो फल उसने गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का ढोंग करती रही। समय की धारा प्रवाहित हुई, इधर धुंधली अपने पिता के घर में चले गई। उसकी बहन के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया, और उसकी बहन ने अपने पिताजी को वो पुत्र देते हुए कहा कि पिताजी ये धुंधली को दे दीजिएगा। और उसका पिता उस पुत्र को लेकर धुंधली के पास आता और धुंधली को कहने लगा, लो ये तुम्हारा पुत्र है। इधर धुंधली ने उस पुत्र को लिया और कहने लगी, पिताजी मेरे पतिदेव को संदेश भिजवा दीजिए कि मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। इधर जैसे ही ये समाचार आत्मदेव को प्राप्त हुआ, आत्मदेव की तो प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही, अत्यंत प्रसन्न हुआ। हरे ईश्वर ने मुझे सुन ली, परमात्मा जी का, महात्मा जी का दिया हुआ वो फल फलीभूत हो गया, मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। और इतने में क्या हुआ, उनके आंगन में जो गाय बंधी हुई थी उसने भी एक बालक को जन्म दिया जो मनुष्याकार का था, लेकिन उसके जो कान थे वो गोए के कान जैसे थे। इधर आत्मदेव तो और प्रसन्न हो गया, अरे प्रभु, अरे मैं एक पुत्र के लिए तरस रहा था, तूने तो मुझे 2-2 पुत्र दे दिए। गौ का दान कर रहा है, ब्राह्मणों को दान दे रहा है, अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। कि कुछ दिनों के उपरांत उसकी पत्नी उस पुत्र को लेकर घर पहुंच जाती है। आत्मदेव ने उस पुत्र को उठाया, अत्यंत प्रसन्न हुआ, अपने हृदय से लगाया और नेत्रों से हर्ष के आंसू प्रवाहित हो गए। और इधर उसकी पत्नी धुंधली अपने पुत्र का नामकरण करती है और उसका नाम रखती है धुंधुकारी। और इधर गाय ने जिस बालक को जन्म दिया था, क्योंकि उसके कान गोए के कान जैसे थे, इसलिए आत्मदेव ने उस बालक का नाम गोकर्ण रख दिया। धीरे धीरे करके बालक बड़े होने लगे। अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर आ रहा है। गोकर्ण जहाँ सौम्य स्वभाव के थे, बड़ों का आदर करते, छोटों के साथ प्रेम किया करते थे, सभी लोग उसकी भूरी भूरी प्रशंसा किया करते थे। लेकिन वहीं पर धुंधुकारी अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति का निकला, सारा दिन गलियों में घूमता रहता, बालकों के साथ अगर खेल लगता और अगर क्रोध आ जाता तो बालकों को उठाकर कुएं में डाल देता, लोगों के घरों में आग लगा देता और सारा दिन इसी प्रकार से कुकर्म करता रहता और लोगों को प्रताड़ित करता रहता।
लोग धुंधुकारी की शिकायतें लेकर उसके पिता के पास आते और इधर धुंधुकारी ने 5 वैश्याओं का संग करना भी आरंभ कर दिया और अपने पिता को प्रताड़ित करना भी आरंभ कर दिया। और एक दिन आत्मदेव हताश हो गया, निराश हो गया, रो रहा है कि मैं क्या करूं। हे प्रभु, इससे अच्छा था कि मेरे घर में पुत्र ही ना होता। उस समय मुझे महात्मा जी की बात समझ में क्यों नहीं आई? उन्होंने मुझे कितना समझाया, इतना समझाया, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया। अब मैं क्या करूं? रो रहा है, बिलख रहा है। जो दशा आत्मदेव की है भगवत प्रेमी, वही समाज के लोगों की है। समाज के लोग भी यही सोचते हैं, मुझे इस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही, अगर मुझे इस वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे घर में पुत्र नहीं, अगर पुत्र हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे घर में यह वाली कार नहीं है, यह कार आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। लेकिन आप अपने जीवन का अवलोकन करके देखिएगा, वो वस्तु मिलने के बाद भी इंसान दुखी रहता है, हताश रहता है, लेकिन फिर भी इंसान दिन रात दौड़ धूप करता है संसारिक ऐश्वर्य और लौकिक वस्तुओं को प्रपन्न करने की। और सर्वेक्षण भी किए गए, सर्वेक्षणों ने भी यह कहा कि जिस देश के जो नागरिक हैं, वो जो संपन्न है, वो खुश है, वो खुशहाल हो सकते हैं जिनकी आय ज्यादा हुआ करती है। लेकिन ये सर्वेक्षण भी गलत हो गए। उन्होंने ये पाया कि जिन विकसित राज्यों के जो नागरिक है, उनकी जो आय है वो ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो उदास है, हताश है, निराश है, वो बोरियत महसूस कर रहे हैं, वो अपने जीवन में खुशी का, सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका जैसा राष्ट्र जो ऐश्वर्य से संपन्न है, संपन्नता जहां ठाठे मारती है, लेकिन वहां के लोग भी हताश हैं, वो खुशी नहीं है, उन्हें शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। 2012 की रिपोर्ट यह कहती है कि अमेरिका के लोगों ने विदेश यात्रा करने के लिए 7,016 अरब रुपए खर्च कर दिए और मूवी पिक्चर्स टिकट्स को खरीदने के लिए उन लोगों ने 6,054 अरब रुपए खर्च कर दिए ताकि उन्हें सुख मिल सके, उन्हें शांति, उन्हें आनंद की अनुभूति मिल सके। और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए उन्होंने 11,890 अरब रुपए तक खर्च कर दिए ताकि हम इन इलेक्ट्रॉनिक सामान के द्वारा अपने जीवन को खुशहाल कर सके, हमें आनंद की अनुभूति मिल सके, हमें शांति का अनुभव हो सके। लेकिन जब सर्वेक्षण किए गए तो यह रिपोर्ट आई कि इतने सारे रुपए खर्च करने के बावजूद भी, मनोरंजन के साधन उपलब्ध होने पर भी, इतनी विदेश यात्राएं करने के बाद भी वहां के लोग बोरियत महसूस करते हैं, वो खुश नहीं है। वहां के लोग डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं, अवसाद से ग्रसित हो चुके हैं। कहने का अभिप्राय कि संसार के धन में, लौकिक वस्तुओं में के द्वारा इंसान सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है, शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर लौकिक वस्तुओं में सुख होता तो मीराबाई जी चित्तौड़ के किले को ना छोड़ती। अगर लौकिक वस्तुओं में सुख होता तो महात्मा बुद्ध जी अपने ऐश्वर्यशाली साम्राज्य का कभी परित्याग ना करते। अगर लौकिक पदों में ही सुख होता तो राम तीर्थ जी अपने प्रोफेसर की पद्धति से कभी भी ना हटते। इसलिए संसार के इन लौकिक वस्तुओं में सुख नहीं है भगवत प्रेम में। फिर एक और सर्वेक्षण किया गया ब्रिटिश नेशनल जर्नल रिपोर्ट के तहत। उन्होंने कहा कि एक लॉ ऑफ हैप्पीनेस का सिद्धांत निकाला और इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कहा कि अगर इंसान अपने संबंधों के दायरे को विस्तृत कर ले और अपने विस्तृत संबंधों के दायरे के जितने भी सदस्य उन्हें प्रसन्न रखे तो इंसान खुशहाल हो सकता है, इंसान सुखी हो सकता है। और इस लॉ ऑफ हैप्पीनेस के तहत उन्होंने 5 विभागों में उन लोगों को विभाजित कर दिया। पहला वह विभाग जिसमें घर के जितने भी सदस्य हैं वह आते हैं। दूसरा वह लोग जिनके साथ वो सप्ताह में एक बार मिलता है। तीसरे विभाग में वह लोग आते हैं जिनके साथ वो साल में कभी कभार मिलता है, जैसे दूर के हमारे रिश्तेदार या स्कूल टाइम के उसके फ्रेंड, दोस्त इत्यादि। चौथे वर्ग में उन लोगों को रखा जिनके साथ हमारा कभी कभार संपर्क होता है, जैसे बस यात्रा करते हुए, ट्रेन की यात्रा करते हुए हमें कुछ लोग मिल जाते हैं। और 5वें विभाग में उन लोगों को रखा गया जिन लोगों को हम जानते हैं लेकिन वो लोग हमें नहीं जानते, जैसे कोई प्रसिद्ध अभिनेता, अभिनेत्री, राजनेता इत्यादि।
और लॉ ऑफ हैप्पीनेस के तहत उन लोगों ने क्या कहा कि अगर इंसान अपने इन संबंधित विभागों के सभी सदस्यों को प्रसन्न रखता है तो इंसान सुखी हो सकता है। विशेषकर अपने प्रथम विभाग के जो सदस्य हैं, अर्थात अपने जो घर के सदस्य हैं, अगर वो उन्हें खुश रखे तो इंसान भी खुशी रह सकता है। लेकिन भगवत प्रेमियों, आप अपने इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, अगर घर के सदस्यों को प्रसन्न करके इंसान सुखी हो सकता था, इंसान प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता था, तो मीराबाई अपने रिश्ते नातों का परित्याग करके कभी ना निकलती। महात्मा बुद्ध जी उस बौद्धि तत्व को प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र का परित्याग ना करते। अगर रिश्ते नातों में सुख होता तो स्वामी विवेकानंद जी अपने घर के जितने भी भाई बहन, अपनी बूढ़ी माँ थी, उसका परित्याग करके कभी एकाकी जीवन व्यतीत करके उस आनंद की खोज में ना निकलते। इतिहास यह बताता है, रिश्तेदारों को खुश करके इंसान कभी खुशी नहीं रह सकता है। फिर सुख किस में है? कैसे मिलेगा सुख? हमें सुखों की खान जो परमात्मा व ईश्वर, उसे प्रपन्न करना पड़ेगा। जब उस ईश्वर का दर्शन अपने घट के अंदर करेंगे, तब जब हम अपना शाश्वत नाता उस परमात्मा के साथ जोड़ेंगे, तभी इंसान सुखी हो सकता है, इंसान प्रसन्न हो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान यह कहे कि परमात्मा को छोड़कर मैं अपने सारे रिश्तेदारों को प्रसन्न कर लूं, सारे धन दौलत को, लौकिक वस्तुओं को एकत्र कर लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ये उसका भ्रम है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कमठ पीठ जामे ही बरु भारा, बंदे सुत बहु काहे हुई मारा, फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। उन्होंने कहा कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगाए, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार दे, इस आकाश में भले ही रंग बिरंगे फूल उग जाएं, लेकिन अगर इंसान भगवान से विमुख होकर सुख को चाहता तो यह कभी संभव नहीं हो सकता है। अंधेरे के द्वारा प्रकाश को दूर किया जा सकता है, यह हो सकता है। मृग तृष्णा के द्वारा इंसान अपनी प्यास को बुझा सकता है। लेकिन कोई यह कहे कि परमात्मा से विमुख होकर कोई सुख की प्राप्ति कर ले, तो महापुरुषों ने कहा यह कभी संभव नहीं हो सकता। सुखों की जो शाश्वत खान है वो परमात्मा ही है। और जिन लोगों ने उस ईश्वर को प्रपन्न किया, गुरु की कृपा के द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति अपने घट के अंदर की, परमात्मा का दर्शन गुरु की कृपा के द्वारा जब किया, तब उन्हें सुख की प्राप्ति हुई, तब उन्हें आनंद की प्राप्ति हुई, तब वह स्वयं भी सुखी हुए और दूसरों के जीवन को भी उन्होंने सुखी कर दिया, क्योंकि वही सत्य का संदेश वो आगे प्रसारित करते चले गए। इसलिए भगवत प्रेमियों, अगर सुख है तो परमात्मा के चरणों में है, ईश्वर के चरणों में है, ईश्वर की शरण में जाने में है, ईश्वर का ध्यान करने में है। इसलिए सुख को चाहते हैं तो शरण प्रभु की है, प्रभु की शरण में हमें जाना ही पड़ेगा। और आइए हम भी उस बांके बिहारी कृष्ण मुरारी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे जीवन को भी खुशियों से भरो, हमारे जीवन में भी आपका पदार्पण गुरु की कृपा से हो, हम भी गुरु की कृपा से आपकी अनुभूति अपने घट के अंदर कर अपने जीवन को खुशहाल करें, क्योंकि आपकी शरण में ही वास्तविक सुख है। प्रभु उस वास्तविक सुख से हमें भी सराबोर कर दीजिए। आइए ऐसे ही विचारों के साथ साथ ऐसे ही भावों को भजन के माध्यम से भी श्रवण करते हैं। प्रभु शरण में आके बंदे जीवन का सुख पाले, प्रभु शरण में आके बंदे जीवन का सुख पाले, वो ही सबके दुख हरता तो उनकी महिमा गाले, भजले हरि नाम सुखदाई रटले कृष्ण नाम सुखदाई, भजले हरि नाम सुखदाई रटले कृष्ण नाम सुखदाई। प्रभु शरण में आके बंदे जीवन का सुख पाले, प्रभु शरण में आके बंदे जीवन का सुख पाले, वो ही सबके दुख हरता तो उनकी महिमा गाले, भजले हरि नाम सुखदाई रटले कृष्ण नाम सुखदाई, 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 भजले हरि नाम सुखदाई रटले कृष्ण नाम सुखदाई।
भक्ति की पतवार थाम ले